राधे राधे दोस्तों, आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले ना धरती थी, न सूरज, न गैलेक्सी, न आसमान और ना ही वक्त था। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट जिसमें पूरा यूनिवर्स समाया हुआ था। और फिर एक धमाका होता है जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। लेकिन सवाल ये है, उस धमाके से हमारी धरती कैसे बनी और इंसान कैसे आए, सूरज कैसे बना, जानेंगे पूरे वीडियो में। बिग बैंग कोई नॉर्मल बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था। ये स्पेस के अंदर का एक्सप्लोजन नहीं था, ये खुद स्पेस का एक्सप्लोजन था। धमाके के कुछ ही क्षणों में यूनिवर्स के मिलियंथ ऑफ पार्ट एक्सपॉन्ड होने लगे। एनर्जी से पार्टिकल्स बने, पार्टिकल्स से एटम्स, हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण होने लगा। फिर इन एटम्स ने मिलकर पहली स्टार और गैलेक्सीज बनाई, जिसे नाम दिया गया मिल्की वे गैलेक्सी। इस गैलेक्सी के एक कोने में एक स्टार बनता है जिसे नाम दिया गया सूरज। लेकिन मन में फिर एक सवाल उठता है कि सूरज कैसे बना। आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले स्पेस में एक बड़ा गैस और डस्ट का क्लाउड था जिसे कहते हैं सोलर नेबुला। ग्रेविटी ने इस क्लाउड को अंदर की तरफ खींचना शुरू किया। बीच में मास जमा हो गया, प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई और इस तरह सूरज का जन्म होता है। सूरज के आसपास जो बचा हुआ मटेरियल था वो घूमता रहा, टकराता रहा, चिपकता रहा और धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर बने। यही पत्थर मिलकर एक बड़े एस्ट्रॉइड्स का निर्माण करते हैं और ये बड़े एस्ट्रॉइड्स मिलकर कई प्लैनेट्स बनाते हैं और इन्हीं प्लैनेट्स में एक प्लैनेट बनता है जहाँ जीवन संभव हो सकता था, जिसको हम कहते हैं धरती। शुरुआत में धरती एक आग का गोला था। धरती का सरफेस पूरा मोल्टेन लावा से भरा हुआ था। इतनी गर्मी थी कि कोई पानी सरवाइव ही नहीं कर सकता था। फिर एक इंटरेस्टिंग इवेंट होता है। एक मार्स साइज का ऑब्जेक्ट जिसे साइंटिस्ट नाम देते हैं थिया, धरती से टकरा जाता है। ये टकराव इतनी भयानक थी दोस्तों कि धरती के कई भाग अलग अलग टुकड़े में बट गए। धरती का एक बड़ा टुकड़ा अंतरिक्ष में अटक जाता है जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया मून, यानी हमारा चांद। इसी के बाद एक थ्योरी जन्म लेती है जिसे कहते हैं गिएंट इम्पैक्ट थ्योरी। इसके बाद धरती धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, वोल्केनोज फटने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर जैसे गैसेज रिलीज होने लगी। लाखों सालों तक बारिश होती रही और इस तरह धरती पर धीरे धीरे कई ओशियंस बनने लगे। अब बारी थी जिंदगी की। मन में यह सवाल उठता है कि उससे पहले किस जीव ने जन्म लिया, जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। लगभग 3.5 बिलियन साल पहले समुद्र के अंदर केमिकल्स रिएक्शंस हुई। सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनने लगे और धीरे धीरे बना पहला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये एक बैक्टीरिया थी। करोड़ों सालों तक सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लाइफ थी। फिर आई ऑक्सीजन रेवोल्यूशन, फिर कॉम्प्लेक्स लाइफ, फिर डायनासोर्स लाइफ, फिर उनका एक्सटेंशन और फिर अंत में इंसानों का जन्म होता है। 65 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड धरती से टकरा जाती है। इस इम्पैक्ट ने डायनासोर्स की पूरी लाइफ खत्म कर दी। जरा सोचिए, अगर वो एस्ट्रॉइड से नहीं टकराता शायद आज इंसान धरती पर इजेक्ट नहीं कर रहे होते। हम यहाँ बैठे हैं, वीडियो बना रहे हैं, साइंस समझ रहे हैं और ये सब एक कॉस्मिक एक्सीडेंट का रिजल्ट है। हम सब लिटरली स्टार डस्ट से बने हैं। जो एलिमेंट्स हमारी बॉडी में हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, ये स्टार के अंदर बने थे। मतलब तुम्हारा बॉडी एक तरह से यूनिवर्स का हिस्सा है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम आसमान में चांद या सूरज को देखो या सोचो कि तुम्हारी लाइफ का क्या पर्पस है, तो याद रखना तुम किसी छोटी कहानी का पार्ट नहीं हो। तुम 13.8 बिलियन साल पुरानी कहानी का रिजल्ट हो और ये कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे ही वीडियोज इस चैनल पर आते रहेंगे, इसलिए मिस्टर शिवम हब पेज को फॉलो करके रखिए और कमेंट में राधे राधे लिखकर जरूर जाना।